हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th के साइंस का चैप्टर 4 पढ़ेंगे। इसके 2 पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं, आज इसका ये लास्ट पार्ट है। तो पिछली क्लासेस में हमने देखा कि कार्बन क्या होता है, इसके इतने सारे कंपाउंड एग्जिस्ट क्यों करते हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, टेट्राकोवैलेंसी क्या होती है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये सब क्या होते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि कार्बन सिर्फ हाइड्रोजन से ही बॉन्ड बनाता है या किसी अदर एलिमेंट से भी बना सकता है। तो हमने हाइड्रोकार्बन्स में देखा है, उसमें सिर्फ क्या होते हैं, हाइड्रोजन से ही बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं ये मैं पिछली क्लास में बताना भूल गई थी। तो अब देखो, कार्बन कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। तो कार्बन के वो कंपाउंड्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही हो उनको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन्स। तो अभी तक तो हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में ही पढ़ रहे थे, अब देखेंगे हम कार्बन और किससे बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो कार्बन फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एलिमेंट्स सच एज हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो कार्बन क्या है, ऑक्सीजन के साथ, हेलोजन के साथ, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ भी क्या बना सकता है, बॉन्ड बना सकता है। अब हेलोजन किसको बोलेंगे, हेलोजन मतलब क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, इनको बोलते हैं हम हेलोजन्स। ठीक है, तो अगर हाइड्रोकार्बन्स में देखो, इन हाइड्रोकार्बन्स एंड वन और मोर हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड बाय दीज एलिमेंट्स। हाइड्रोकार्बन्स में हम किसी भी हाइड्रोजन को इन जो एलिमेंट्स हैं, कौन से, हेलोजन्स, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनसे क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो सच दैट द वैलेंसी ऑफ कार्बन रिमेन्स सेटिस्फाइड। जो कार्बन की वैलेंसी है वो क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाइड मतलब कार्बन के 4 बॉन्ड ही बनने चाहिए। हमें पता है ना, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, तो 4 बनने चाहिए। ठीक है, इन सच कंपाउंड्स द एलिमेंट रिप्लेसिंग हाइड्रोजन इज रिफर्ड टू एज हेट्रो एटम। ठीक है, इन कंपाउंड्स में जो भी एलिमेंट किसको रिप्लेस करेगा, हाइड्रोजन को, उसको बोलते हैं हम हेट्रो एटम। ठीक है, जैसे देखो इथेन है अपना, इथेन है, इथेन का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा, हमने पढ़ा, इथ मतलब 2 कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, ये होगा। ठीक है, अब किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, मान लिया इस हाइड्रोजन को हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं क्लोरीन से। ठीक है, तो इसको कर दिया हमने रिप्लेस, किससे कर दिया, इसको क्लोरीन से। ठीक है, तो इधर जो क्लोरीन हो गया ये क्या हो गया, हेट्रो एटम। तो किसी भी हाइड्रोजन को हम हेलोजन्स, ऑक्सीजन या सल्फर से या फिर नाइट्रोजन से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा। अब देखो, these heteroatoms and the group containing these confer specific properties to the compound regardless of the length and nature of the carbon chain and hence are called functional group। देखो, ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट सी लाइन है, इसको सिंपल बताती हूँ मैं। देखो ये क्या बोल रहे हैं, दीज हेट्रोएटम्स, जो ये हेट्रोएटम्स लगेंगे हाइड्रोजन की जगह पे, ये क्या करेंगे, जो भी कंपाउंड है पूरा, ठीक है, जैसे ये है, इधर लग गया क्लोरीन, ठीक है, CH2Cl, इधर CH3 हो गया। ठीक है, ऐसे ही CH3Cl। तो देखो इधर तो 2 कार्बन है, इधर क्या है, 1 ही कार्बन है। इन 2 कार्बन या 1 कार्बन या 4 कितने भी कार्बन हो सकते हैं। ठीक है, जिन पे फंक्शन ये ग्रुप, ठीक है, हेट्रोएटम जो सेम लग रहा है, तो वो क्या करेगा, सेम प्रॉपर्टी बनाएगा इसकी। ठीक है, देखो ये बोल रहा है, ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ एंड द नेचर ऑफ कार्बन चेन। मतलब ये नहीं देखेंगे कि लेंथ कितनी बड़ी है कार्बन की, या कार्बन चेन छोटी है या बड़ी है, इसमें हम देखेंगे हेट्रोएटम कौन है। तो जो स्पेसिफिक हेट्रोएटम है वही उस पूरे कंपाउंड की क्या बताएगा, प्रॉपर्टी बताएगा, उसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप क्या डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम, एक ग्रुप, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है, एक एटम भी हो सकता है, देखो जैसे क्लोरीन है, एक ही एटम है, यहाँ पे OH हाइड्रोक्साइड, ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी, मतलब ग्रुप ऑफ एटम हो गया। तो एक एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम भी। तो फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच डिटरमाइंस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए मोलिक्यूल। ठीक है, ए एटम, देखो, एन एटम
और ग्रुप्स ऑफ एटम्स। एटम्स का ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है, विच डिटरमाइंस द केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी को क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा किसी भी कंपाउंड की, उसको बोलेंगे इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप, ठीक। तो बुक में थोड़ी सी डिफ़िकल्ट सी लिख रखी है डेफिनेशन, तो उसको लेके कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब यही है भी कोई भी ग्रुप है ऑफ एटम्स हो सकता है जो उस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी को क्या करे, डिटरमाइन करे, ठीक है, उसको बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप। तो अब देखो जैसे ये लग गया OH, ये फंक्शनल ग्रुप है एक, ठीक है, तो ये किसका है, एल्कोहल का। तो हमें यही याद रखना है एल्कोहल का OH ग्रुप क्या, फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, OH। ऐसे ही हेलो का, हेलोजेंस का क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, या फिर आयोडीन और फ्लोरीन, ठीक है। उसके बाद है देखो CHO, इसको बोलेंगे एल्डिहाइड। ये अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं, हम इसको ऐसे CHO भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या है, CO, ठीक है। और ये है कार्बोक्सिलिक एसिड का, देखो C डबल बॉन्ड OH, तो इसको लिख सकते हैं हम COOH। तो ये चारों हैं, पांचों ही इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछ सकते हैं भी किसका फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH, एल्डिहाइड का CHO, कीटोन का क्या है CO, और कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या है COOH। तो इतना ही ध्यान रखना। हमें इसमें एक तो क्या फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन पूछ सकते हैं और क्या एग्जांपल्स पूछ सकते हैं। तो एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स या कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या दे सकते हैं, हम एग्जांपल दे सकते हैं। नेक्स्ट अपना होमोलोगस सीरीज। अब ये होमोलोगस सीरीज क्या होता है, देखो जिसमें फंक्शनल ग्रुप तो क्या हो, सेम, ठीक है। देखो जैसे हमने पढ़ा था क्या, मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है CH4, ठीक है। उसके बाद इथेन होता है उसका C2H6, ठीक है। एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें हम OH ग्रुप से, किसी भी फंक्शनल ग्रुप से कर सकते हैं, हम OH का एग्जांपल ले रहे हैं। तो इधर क्या हो जाएंगे, CH4 से CH3OH, ठीक है। ऐसे ही C2H5OH। नेक्स्ट क्या होता है C3H क्या आएंगे 8, ठीक है। तो इसमें C3H7OH, ठीक है। यानी कि जिसमें फंक्शनल ग्रुप तो क्या हो रहे हैं, होमोलोगस सीरीज किसको बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप तो क्या हो जिसमें सेम, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप सेम है तो क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी, सिमिलर होएंगी। हमने अभी पीछे पढ़ा है ना, फंक्शनल ग्रुप ही तो डिटरमाइन करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। अब फंक्शनल ग्रुप सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, सेम। तो होमोलोगस सीरीज किसको बोलेंगे, ए सीरीज ऑफ कंपाउंड्स विच कंटेन सेम फंक्शनल ग्रुप एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो कोई भी हो सकता है, ये OH ग्रुप ले लिया हमने, ऐसे हम क्या ले सकते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप CH3CHO ले लो, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा C2H5 CHO, मतलब एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो सेम फंक्शनल ग्रुप से और ऐसे ये सीरीज चलती रहेगी, ठीक है। उसको बोलेंगे होमोलोगस सीरीज, ओके। अब देखो दो कॉन्स्टिट्यूएंट जो एलिमेंट है होमोलोगस सीरीज में, देखो ये एक होमोलोगस सीरीज है CH3, एक कार्बन है यहाँ पे, फिर 2 हो गए 3 हो गए, ठीक है। तो ये एक सीरीज सी बन गई। अब इनमें देखो डिफरेंस कितना है, ठीक है, कितने, देखो ये क्या है CH3OH, मतलब इधर कार्बन 1 है, अगले में कार्बन कितना है 2 है, यानी कि इनमें इसमें और इसमें डिफरेंस देखें तो एक तो कार्बन का डिफरेंस है। हाइड्रोजन का डिफरेंस कितना है, इधर हाइड्रोजन 3 है, इधर कितने हैं 5, तो 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। आगे तो क्या OH तो सेम है, ठीक है। तो जो इसके क्या होंगे, लगातार जो भी सीरीज के जो भी कंपाउंड्स हैं उनमें CH2 का डिफरेंस होएगा, ठीक है। जैसे इसमें देख लो C2H5OH, और इससे नेक्स्ट वाला क्या होता है C3H7OH, इधर देख लो, इधर भी कितना डिफरेंस होएगा इन दोनों में CH2 का, ठीक है। तो इनमें हर एक जो कंपाउंड है, एलिमेंट है इस सीरीज के, उनमें अपने से नेक्स्ट वाले में और पहले वाले में डिफरेंस कितना होएगा CH2।
ठीक है, तो ये भी पूछ सकते हैं भी होमोलॉगस सीरीज की प्रॉपर्टीज क्या है, तो डिफर बाय ए CH2 यूनिट्स। ठीक है, अब और क्या हो सकता है, CH2 यूनिट से डिफर है तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12U, हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन का 1 2 है तो यहाँ पे 2U, टोटल कितना हो गया 14U। ठीक है, तो एटॉमिक मास में कितना डिफरेंस होएगा 14U। तो ये भी पूछ सकते हैं आपसे, क्योंकि ये पूछेंगे प्रॉपर्टीज क्या है होमोलॉगस सीरीज की, तो इन प्रॉपर्टीज क्या होगी, एक तो क्या होगा फंक्शनल ग्रुप सेम होएगा। ठीक है, दूसरा इनका जो डिफरेंस होएगा कितना डिफरेंस होएगा CH2 यूनिट का। ठीक है, और क्या होएगा एटॉमिक मास में कितना डिफरेंस होएगा 14U का। तो ऐसे ही देखो, द फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज इज इथेन विच वी हैव ऑलरेडी कम अक्रॉस इन सेक्स। ओके, देखो ये क्या बोल रहे हैं, जो एल्केन है ये भी क्या है, एक एल्केन की भी होमोलॉगस सीरीज होती है, सिंगल सिंगल बॉन्ड हो गए ना, जैसे CH4 हो गया अभी पढ़ा हमने, C2H6 C3H8। ठीक है, अब देखो इनका एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+2, यानी कि ये वाला जनरल फॉर्मूला इसमें भी लागू हो रहा है, इसमें भी, और एल्केन क्या होगी एक होमोलॉगस सीरीज। तो होमोलॉगस सीरीज की ये भी एक प्रॉपर्टी बता सकते हैं कि इसके जो एलिमेंट है सीरीज के कंपाउंड्स हैं उनका फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला क्या होगा सेम होएगा। ठीक है, अब अगर हम बोलें एल्कीन की बात करें, एल्कीन की, ठीक है, एल्कीन में क्या होता है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। अब अगर एक ही कार्बन है, ठीक है, तो उनके बीच में डबल बॉन्ड तो नहीं होएगा, इसका मतलब एल्कीन के लिए जो फर्स्ट मेंबर क्या होएगा जिसमें 2 कार्बन हो। ठीक है, यानी कि इथेन। तो ये भी बहुत बार पूछ लेते हैं, जो एल्कीन है उसका फर्स्ट मेंबर क्या है एल्कीन सीरीज का, तो एल्कीन सीरीज का फर्स्ट मेंबर इथेन होता है। ठीक है, C2H4, ये भी बहुत बार पूछते हैं, हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखो एज द मोलिकुलर मास इंक्रीज इन एनी होमोलॉगस सीरीज। अब होमोलॉगस सीरीज में CH2 ग्रुप का डिफरेंस हो रहा है, 14U का एटॉमिक मास का डिफरेंस हो रहा है, यानी कि होमोलॉगस सीरीज में क्या हो रहा है मोलिकुलर मास इंक्रीज हो रहा है ना हर एक कंपाउंड का। ठीक है, तो इसका मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी क्या आएगा चेंज ही जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज क्यों आएगा, अगर मोलिकुलर मास इंक्रीज हो रहा है तो ऐसे ही बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज, तो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट सोल्यूबिलिटी ये सब क्या होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी में कोई भी डिफरेंस नहीं होएगा, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी कौन डिफाइन करता है फंक्शनल ग्रुप, तो होमोलॉगस सीरीज में फंक्शनल ग्रुप तो क्या आएगा सेम होएगा ना। तो ये भी एक होमोलॉगस सीरीज की प्रॉपर्टी है। तो क्या क्या प्रॉपर्टी होमोलॉगस सीरीज की, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है सेम होता है। ठीक है, और क्या होती है CH2 ग्रुप CH2 यूनिट से इनका डिफरेंस होता है, 14U एटॉमिक मास का डिफरेंस होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंस होती है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, और जनरल फॉर्मूला भी क्या होता है सेम होता है। ये सब होमोलॉगस सीरीज की क्या होगी प्रॉपर्टी, तो ये भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, उसके बाद नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ये सब अब की बार CBSE ने क्या कर दिया रिड्यूस कर दिया सिलेबस, तो ये सब तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो इतना ही था सिलेबस में, इतना ही करना है। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। हाउ मैनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रा फॉर ए पेंटेन, पेंटेन के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बना सकते हैं। देखो पेंट मतलब 5 कार्बन होंगे, तो कितने बना सकते हैं, देखो ये तो देख लिया हमने, पेंटेन है तो 5 तो कार्बन होंगे, एल्केन सीरीज है तो फॉर्मूला क्या होगा C5H कितना हो गया 12। ठीक है, और ये फॉर्मूला हो गया। तो उसके बाद स्ट्रक्चरल आइसोमर, आइसोमर क्या होते हैं जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंस हो। तो स्ट्रक्चर बनाने इसके कितने बन सकते हैं, एक तो क्या बन सकता है लीनियर स्ट्रक्चर भी बन सकता है, 5 के 5 कार्बन क्या हो लीनियर हो। अब यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, ठीक है लग गए। एक तो ये हो गया, दूसरा क्या हो सकता है ये वाला कार्बन उठा के यहाँ लगा दो, ठीक है, यानी कि 4 तो ऐसे सीरीज में हो गए और एक इधर हो गया 5 हो गए। अब बाकी हाइड्रोजन लगा दो, हमें 4 क्या बनाने हैं
बॉन्ड बनाने कार्बन के, तो लगा दो उठा के। ठीक है, तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा हो सकता है ये वाला कार्बन कहाँ लग जाए, इधर लग जाए। ठीक है, देखो एक मिनट, एक तो हमने क्या देखा था, हाइड्रोजन नहीं बना रही, खुद अपने आप बना लेना। एक तो ये वाला बन गया था, ठीक है। दूसरा क्या बन गया था, ये वाला बन गया था। ठीक है, और क्या पॉसिबल हो सकते हैं, देखो जो ये वाला है यहाँ पे लग जाए। ठीक है, यहाँ भी लग सकता है ना, तो एक ये वाला हो सकता है। हाइड्रोजन अपने आप लगा लेना, वैलेंसी सेटिस्फाई करके हर एक कार्बन के 4-4 बॉन्ड बना देना। ठीक है, और कोई पॉसिबल हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, अगर ये वाला यहाँ तो लग ही गया, अब ये वाला हम दोबारा से मान ले यहाँ लगा दें, सॉरी यहाँ तो लग ही नहीं सकता, यहाँ तो लग गया, तो यही है। अब पहले तो ये वाला यहाँ लगा दिया था इसमें, अब हम बोले नहीं ये वाला हमें यहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है तो भी तो सेम ही हो गया, क्योंकि कार्बन दूसरे वाले कार्बन पे ही लगा, तो इधर से देखेंगे तो भी दूसरे वाले पे। तो हम कितनी भी कोशिश कर लें, सिर्फ ये 3 ही बनेंगे इसके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, वट आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लीड टू द ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स वी सी अराउंड अस। मतलब ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कार्बन के कंपाउंड्स इतने सारे एग्जिस्ट करते हैं। 2 प्रॉपर्टी बतानी, तो वो हमने पढ़ी थी, कैटिनेशन प्रॉपर्टी और टेट्रा कोवैलेंसी प्रॉपर्टी। ठीक है, व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। देखो ये फॉर्मूला क्या होगा, साइक्लो वर्ड बोला है, इसका मतलब रिंग है, पेंटेन मतलब 5 कार्बन है, तो क्या फॉर्मूला आएगा, देखो ये रिंग बन गई 5 कार्बन की। अब हाइड्रोजन लगा दो, 2-2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, तभी हो जाएगा ना 4। ठीक है, 2-2 हाइड्रोजन लगा दो, तो फॉर्मूला कितना बन गया, हाइड्रोजन टोटल कितने हो गए 10, यानी कि C5H10, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। और डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो डॉट स्ट्रक्चर बनाना सिखा रखा है। देखो कार्बन के कितने 4 होते हैं ना कार्बन के पास, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। ठीक है, एक और कार्बन बना लो, इसके एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया। ऐसे इधर बना लो एक, इसका एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया, 4 बना दो। ठीक है, तो इनसे तो ये वाला वो कर दो शेयर, देखो ये बॉन्ड बन जाएगा ना, एक इधर से ये बन जाएगा, इनसे ये वाला शेयर कर लो, ऐसे ही शेयर कर लो सब। और जो बाहर वाले हैं 2-2 हाइड्रोजन, ये देखो इनसे क्या कर लो, हाइड्रोजन वाले, हाइड्रोजन से बॉन्ड बन गया। ठीक है ना, तो कॉपी में ट्राई करना, बना के हो जाएगा। तो ये डॉट स्ट्रक्चर बन गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ड्रा द स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये सब तो तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएंगे, क्योंकि नोमेनक्लेचर की बात हो रही है, नोमेनक्लेचर हमने एग्जाम में है ही नहीं। इथेनोइक एसिड, ओइक किसके लिए लगता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, पेंटेन, ब्रोमोपेंटेन, वहाँ पे ब्रोमो लग गया, मतलब ब्रोमीन लग गया पेंटेन में, ब्यूटेनोन, ON किसके लिए लगता है, क्या बोलते हैं उसको, एल्डिहाइड नहीं, उससे अलग वाला क्या था, अभी मुझे ध्यान ही नहीं आ रहा उसका नाम है, कीटोन के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, हेक्सेनल AL लगता है एल्डिहाइड के लिए। ये तो तुम्हारे सिलेबस में है ही नहीं, नोमेनक्लेचर की बात है। तो इतना ही था, चैप्टर हो गया कंप्लीट। थैंक यू।